हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। सवाल है, इज इट गुड टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? एक युवा साथी के द्वारा यह सवाल पूछा गया। जवाब की शुरुआत करें तो हिंदी अनुवाद भी बता दें उससे पहले। हिंदी भाषी लोगों के लिए इस तरीके के सवाल जैसे कि बेहद हीन मानसिकता वाले होते हैं। मैरिटल अफेयर्स, शादी की बातें कमरे के अंदर रही ऐसी विचारधारा हम भारतीयों की बनाई गई। वो भारतीय जो कि हर मुद्दे पर स्वतंत्र प्रवृत्ति के रहे, अधिकार और आजादी के लिए लड़े, लेकिन शायद लंबे गुलामी के कारण हमारी मानसिकता भी गुलामों वाली बनी। सवाल है, इज इट गुड टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? क्या शादी के बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध होने गलत है? पति पत्नी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। एक जोक याद आता है। पति, बेकार ही कहते हैं लोग कि पत्नियां कभी अपनी गलती नहीं मानती। मेरी वाली तो रोज मानती है, गलती हो गई तुमसे शादी करके। एक और, पत्नी चाहती है पति उन पर मरे। जब मरता है तो बोलती है कहीं और जाकर मर। जब कहीं और जाकर मरता है तो बोलती है कहां मर गए। इस तरीके के जोक्स हर दिन मोबाइल्स पर पढ़ते हुए लोग मिलते हैं। पति पत्नी को लेकर जोक्स की जो मार्केट है वो लगातार फैलती और विस्तार करती हुई नजर आ रही है। आपका प्रश्न बेहद गंभीर है और साफ साफ नजर आता है कि आप किस भंवर जाल में फंसी हुई हो सकती हैं। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है आपके पति विवाह के बाद भी किसी संबंध में हो सकता है आप इसके ऊपर विचार कर रही हो सकता है आपके पति इसके ऊपर विचार कर रहे हो। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट extra marital affairs is not only about sex.
आपके प्रश्न को सुधार की आवश्यकता है। आपने कहा, इज इट गुड टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? मैं कहता हूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स। समझने की आवश्यकता अधिक है। आप मात्र सवाल पूछ रही हैं और मैं राह दिखा रहा हूं। विवाह के बाद में संबंध हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं यह भी नहीं बोलता कि हम सभी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने चाहिए। दरअसल हम समस्या को नहीं पकड़ रहे। इस बात को कुछ इस तरह से समझिए, आप एक बड़े से स्टोर में सामान खरीदने गए। आपने शॉपिंग करते हुए बहुत एंजॉय किया। फिर भी एक बेहद जरूरी चीज आपको उस स्टोर में प्राप्त नहीं हो सकी। तो क्या आप दूसरे स्टोर में वह चीज लेने नहीं जाएंगे? आप जाएंगे और आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो वस्तु है वो एक महत्वपूर्ण वस्तु है। आप जाएंगे दूसरे स्टोर में और वहां से वो आवश्यक वस्तु लेकर आ जाएंगे। शादी, विवाह संबंधी बातें, खासकर बेडरूम की बातें भारत में बातचीत करने के लायक नहीं मानी गई। उसी भारत के शास्त्र यह भी दिखाते हैं कि एक पत्नी की शादी 5 लोगों के साथ हुई। इतनी स्वतंत्रता वाले देश में अचानक से प्रतिबंध लगाना, बातों के ऊपर प्रतिबंध लगाना, परिवार में बैठकर बात ना करना, यह एक बड़ी समस्या है। सुधार की आवश्यकता जमीनी स्तर पर है। मात्र संस्कार की दुहाई देकर हम अपने समाज में पनप रही बीमारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। यदि हम उन बीमारियों को नहीं निकाल पा रहे, उस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे, तो यह बीमारी आगे जाकर एक लाइलाज बड़ी बीमारी का रूप धारण कर सकती है। आपके सवाल पर वापस आते हैं। इज इट गुड टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? मैं बोलता हूं नहीं। विवाह के बाद संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से रखना अच्छा नहीं बोला जाता है, ना ही बोला जा सकता है। यह गलत है।
इस बात को हमें बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा हमारी ताकत, परिवार की ताकत, संस्कार, विरासत और एक रिश्तों में पवित्रता, वह आने वाले समय में कहीं भी नजर नहीं आएगी। तो अब सवाल यह भी उठता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों? एक महिला या एक पुरुष शादी करते हैं, एक रिश्ते की शुरुआत करते हैं। उस रिश्ते में अगर दोनों में से किसी एक व्यक्ति को कमियां नजर आती हैं, महिला को यदि पति की तरफ से, परिवार की तरफ से एक प्यार और रेस्पेक्ट, देयर इज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज लव एंड सेकंड इज रेस्पेक्ट। एवरी पर्सन, हर किसी को हैव नीड these basic things in his life or in her life. The first thing, love, and the second is respect. रिश्ते के अंदर प्यार नहीं मिलना और रेस्पेक्ट नहीं मिलना, फिर चाहे अगर पत्नी को वह प्यार और वह रेस्पेक्ट नहीं मिलती या पति को वह प्यार और रेस्पेक्ट नहीं मिलती, तो उसको यह अधिकार है कि वो अपनी खुशियां, अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस के लिए बाहर तीसरे व्यक्ति में यह चीजें खोजता हुआ नजर आ सकता है। अब आपको प्रॉब्लम समझ आई होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज नॉट ओनली अबाउट सेक्स। यह उससे एक अलग बात है जिसको कि हम देखने का प्रयास नहीं कर रहे या हमें यह चीज नहीं दिखाई जा रही। लव एंड द रेस्पेक्ट, प्यार और इज्जत, यह दो चीजें यदि किसी को अपने पिछले सामान्य रिश्ते में नहीं मिलती, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिस तरीके से रोटी, कपड़ा और मकान एक महत्वपूर्ण चीज है, उसी तरीके से आप लव और रेस्पेक्ट को लेकर चलिए। इनके बिना भी जीवन को नहीं जिया जा सकता। और रेस्पेक्ट में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट यदि किसी को किसी रिश्ते में नहीं मिलता या मिल पाता है, तो वह व्यक्ति बाहर जाकर विवाहेतर संबंधों में यही सेल्फ रेस्पेक्ट और लव को खोजता हुआ नजर आता है। हम मनुष्य, हम तेंदुए नहीं कि जीवन भर अकेले रहें और केवल एक खास मौसम में हम साथी की तलाश करेंगे। साथी की आवश्यकता इसीलिए है ताकि हम संयम और एक सहारे के साथ जीवन जी सकें। मनुष्य वृक्ष नहीं है, मनुष्य एक बेल है।
इसमें भी कुछ खास लोग, एक खास लोग, वह बेल की बाती अधिक है। उनको ऊपर चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती ही होती है। यदि वह सहारा परिवार में नहीं मिलता, उसका पति या पत्नी वह सहारा नहीं बनता या बनती, तो उस स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हुए नजर आते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ मनुष्य अपवाद हो सकते हैं, इससे किनारा नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग केवल लस्ट के चलते विवाह के बाद की चीजों में फंसते हुए नजर आते हैं। वह एक बीमारी है। उस स्थिति में उस व्यक्ति का इलाज होना बेहद आवश्यक होता है। मनुष्य और जानवर की जो एक सीमा होती है, जो एक लाइन होती है, जो डिसाइड करती है ह्यूमन और एनिमल दोनों को, तो वो व्यक्ति जो अपने पति या पत्नी से सब कुछ मिलने के बाद भी कहीं और जा रहा है, तो वो लाइन ह्यूमन एंड द एनिमल वो मिटती हुई नजर आती है। जानवर में रिश्तों में पवित्रता, कुछ ही ऐसे जानवर, जीव जंतु हैं जिनके अंदर नजर आती है। मनुष्य भी एक जानवर ही है, लेकिन उसको समाज ने, हमारे पूर्वजों ने रिश्तों में बंधना सिखाया और पवित्रता को एक साथ लेकर आगे बढ़ते हुए चलना सिखाया। आपने सवाल पूछा, इज इट गुड टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? मैंने जवाब दिया कि यह अच्छा नहीं है। यह हमारे समाज के लिए, यह हमारे सामाजिक ताने बाने को पूरी तरीके से बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारे बच्चों की शादी हो रही है और वह उस रिश्ते को बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस स्थिति में जब हम बूढ़े हो चुके होंगे, तब आपका यह सवाल शायद बदल चुका होगा। तब आप समझ गए होंगे कि किस रिश्ते की पवित्रता और ताने बाने की हम बात कर रहे थे। बट प्रॉब्लम भी समझनी होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केवल और केवल सेक्स जैसी चीजों के लिए नहीं होते। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष कभी नहीं चाहेगा कि वह अपनी मर्यादा को तोड़कर, वह अपनी मर्यादा को लांघ कर सामने वाले की नजरों में गिरता हुआ नजर आए, और एक न एक दिन यह अफेयर सामने आ ही जाते हैं। उस स्थिति में समाज से लेकर परिवार, सभी की नजरें हमारे ऊपर टिकती हैं। यदि परिवार में, एक शादी के रिश्ते में दोनों को प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा है या मिल पा रही है, तो बहुत सारी चीजों के साथ समझौता किया जा सकता है। उस स्थिति में प्यार के होते हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट के होते हुए शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं नजर आए, लेकिन समस्या को हमें देखना होगा, समझना होगा और आपस में बात करनी होगी। तब यह समस्या सुलझती हुई नजर आएगी। अन्यथा यह समस्या आने वाले समय में और विकराल रूप लेती हुई नजर आएगी। आज हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी
यही करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम विरासत में उनको यही सब दे रहे हैं। हमारे एस्ट्रो ओनली के एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए हमारी वेबसाइट www.astroonly.com पे जाएं या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।